स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1C। पिछली वीडियो में हमने 1B को पूरा कवर कर दिया था। आज हम 1C लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या कैसे छांटनी है। तो अगर आपने वह वीडियो देखी हुई है और आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पहचाननी आती हैं तो आप इसको आसानी से लगा सकते हो बिना पेन और बिना पेपर के। आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि परिमेय संख्याएं कौन होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वह होती हैं जो बटे यानी भिन्न के फॉर्म में लिखी जा सके या एक पूरी पूर्णांक संख्या के रूप में लिखी जा सके, रूट के अंदर ना हो, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो आप √3, ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। √3 कभी भी रूट से बाहर नहीं आ सकती। जैसे कि √4 बाहर आ सकती है 2 के फॉर्म में, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये √4 बाहर निकल के 2 हो जाएगी। और √9 है तो ये बाहर निकल कर 3 बन जाएगा। तो ये बाहर निकल सकती है, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है तो रूट का करेंगे 3 का 9 का रूट करेंगे तो 3 बन जाएगा। यानी ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो रूट से बाहर निकल सकती हैं, और जो रूट से बाहर संख्याएं निकल सकती हैं केवल वही संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं रूट के अंदर। अदरवाइज जितनी भी संख्याएं रूट से बाहर नहीं निकल सकती हैं वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका रूट हम करेंगे तो ये √3 बाहर नहीं निकलेगा। उसी प्रकार देखो पाई वैसे भी एक क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन 22/7 एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब चूंकि यहाँ पर पाई लिखा हुआ है, पाई से हम किसी भी संख्या से हम पाई को डिवाइड करेंगे तो वह एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी हमेशा। तो ये अपरिमेय और ये भी अपरिमेय संख्या होगी। 22/7 हमने क्या बोला था, रूट ना लगा हो और भिन्न में लिखा हो, तो कोई भी संख्या हो ऊपर कोई भी संख्या हो नीचे, यूनिवर्स की कोई भी संख्या हो बटे के फॉर्म में लिखी हो वो तो हमेशा वो परिमेय संख्या होगी। वो कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि भिन्न में लिखी हो या सीधी सीधी संख्या लिखी हो तो वो परिमेय होगी। अच्छा, यहाँ पर आया 3√4, तो हमने बताया था √4 आराम से रूट से बाहर निकल सकता है। तो 4 यानी कि 3√4 को जब हम हल करेंगे तो रूट्स का 4 का बन जाएगा 2, है ना, और 2 का गुणा हो जाएगा 3 में, तो 3 दूनी 6, यानी कि यह एक कैसी पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या सभी परिमेय होती, तो ये कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। उसके बाद चलते हैं इस पर। अब इसको ध्यान से देखिए थोड़ा, यदि हम इसका रूट तोड़ेंगे 4 चौके 16 1 17, तो ये हो जाएगी रूट के अंदर 17/4। अच्छा, रूट के अंदर 17/4 जब हो जाएगी तो क्या ये हम 4 से 17 को काटेंगे तो ये दशमलव में चला जाएगा मान, है ना। तो दशमलव में जाने के बाद, लेकिन ये दशमलव में जाने के बाद भी ये रूट से बाहर नहीं निकलने वाला। जब रूट से बाहर नहीं निकलने वाला तो ये भी कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय, यानी कि ये परिमेय संख्या होगी। और ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दशमलव के बाद बार, ये बार होता है। इसका मतलब होता है कि जो 3 के ऊपर बार लगा है ना, जिस संख्या के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब है कि ये बार बार आ रही होगी संख्या 3 3 3 3, इसके पीछे 3 3 3 शांत नहीं हो रहा होगा, ये अशांत दशमलव संख्या है। तो जब ये 3 3 3 3 आ रहा होगा तो इसके ऊपर बार लग जाता है ना, और ये संख्या बन जाती है हमारी। और अगर इसके ऊपर बार लगा है तो ये एक परिमेय संख्या होगी। एक ऐसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये ना तो ये रूट के अंदर है, भले ही 3 3 3 3 बार बार आ रहा हो, तो रूट जब हम दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे 0 बढ़ जाएगी, तो ये भी बटे में हो जाएगी। यानी ये बटे के फॉर्म में हो सकती है, भिन्न के फॉर्म में हो सकती है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अपरिमेय संख्या या तो पाई है या तो वे संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं आ सकती, वे केवल और केवल अपरिमेय संख्या, बाकी सब परिमेय संख्या है। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से छांटना है हमें कि बताइए इनमें से कि अपरिमेय संख्या कौन कौन से हैं। अपरिमेय, परिमेय नहीं बताना हमें, अपरिमेय संख्या बतानी है। अच्छा, अपरिमेय संख्या जब बतानी है हमको तो एक बात बताइए कि √4 रूट से बाहर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। √4 कैसे में निकल सकता है, हमने बोला था √4 यहाँ से हमने यहाँ पे बताया था √4 निकल सकता है आपका 2 में, है ना। तो जब 2 में निकल सकता है तो ये कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या 0.4 रूट के अंदर ये निकल सकती है, नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती, क्योंकि
जब हम 0.2 का गुणा 0.2 में करेंगे तो 4 तो आएगा, लेकिन दशमलव के 2 अंक पर, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर एक अंक के बाद, तो आ जाएगा 0.04, यानी 2 अंक के बाद आएगा। तो ये अगर ऐसा लिखा होता है यहाँ पर तो वो हो जाती परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर केवल एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो ये कैसी है? अपरिमेय संख्या। बाकी हम, ये तो पूर्णांक संख्या है ही, इसमें क्या है, तो जितनी भी पूर्णांक संख्या होती हैं सब कैसी होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। तो ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक। अब निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या छाट कर लिखी। परिमेय संख्या कौन कौन सी हैं? अच्छा, तो देखो √3 तो अपरिमेय संख्या है, रूट से बाहर नहीं आ सकती। ये परिमेय संख्या है, क्यों है? भले ही अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, 3 7 3 7, लेकिन दशमलव हटेगा तो इसके नीचे 0 और 1 और 0 0 0 लग जाएगा, मतलब ये भिन्न के रूप में हो सकती है ना। भले ही दशमलव में है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये सब परिमेय संख्या होती है, ये पहचानते चलो आप, है ना। यहाँ पर डॉट 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 लगा, मतलब 3 7 3 7 3 7 बार बार आ रहा है, लेकिन ये ना तो रूट में है ना ही ये पाई है, तो ये परिमेय संख्या है। उसके बाद √1। अच्छा, √1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर जब 1 होता है तो ये रूट का 1 का रूट भी तो 1 ही होगा, तो ये रूट से बाहर निकल सकता है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक। अच्छा, यहाँ पर आया पाई। ठीक, हमने बोला था जहाँ पर भी पाई होगा, वो चाहे पाई प्लस में हो, चाहे गुणा में हो, चाहे भाग में हो, पाई अगर आ गया किसी संख्या के साथ, क्योंकि ये कोष्टक लगा हुआ है, इस संख्या के साथ है, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटिए। इसमें तो 4 माइनस √3। अब √3 जो कि एक ऐसी संख्या है जो कि आपकी रूट से बाहर नहीं निकल सकती, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या किसी के प्लस में हो, माइनस में हो, गुणा में हो, भाग में हो, वो सबको अपरिमेय संख्या ही बना देती है। इससे पहले हमने 1b में इससे बात की है, जब हम सिद्ध कर रहे थे परिमेय संख्याएं, तो हमने बताया था सिद्ध करके कि ये रूट वाली संख्याएं जो कि रूट से बाहर नहीं निकल सकती, किसी भी संख्या के साथ में आ जाए, इस किसी भी संख्या के साथ में, यदि माइनस में, गुणा में, प्लस में, जोड़ में, किसी में भी आ जाए, ये अपने जैसा ही सबको बना लेती है, मतलब ये भी कैसी संख्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कैसी है? संख्या है अपरिमेय। अच्छा, ये क्या अपरिमेय है? देखो, √7 क्या रूट से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता ना। और √7 अगर रूट से बाहर नहीं आ सकता तो इसके साथ में 2, चाहे ये 2 भाग में रहे, चाहे गुणा में रहे, चाहे प्लस में, चाहे माइनस में, कैसे में भी रहे, इसके साथ कोई भी संख्या, वो सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। ठीक, वो कैसी संख्या हो जाती हैं? अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 का 1 2 तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है कि 5 माइनस √4। अच्छा, √4 हमने बताया पहले आपको कि √4 बाहर कैसे में 2 में निकल सकता है। अच्छा, जब ये 2 बन जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3, और 3 तो एक कैसी संख्या है? परिमेय। तो ये संख्या भी कैसी हो जाएगी? एक परिमेय संख्या। इसको देखते हैं। अच्छा, ये संख्या कैसी है? एक बात बताइए, जब 0.1 का गुणा 0.1 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.01। तो इसका मतलब ये रूट से बाहर निकल सकता है, तो ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है ना। अगर होता 0.1, अगर होता 0.1 और रूट लगा होता, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकल सकते। रूट से बाहर वही संख्या निकल सकती है जिसमें सम अंक हो और यहाँ पर दशमलव लगा हो, है ना, और यहाँ पर कोई ऐसा अंक हो जिसका रूट बन सके, है ना। यदि एक अंक पर लगा हो तो वो अपरिमेय संख्या होगी हमेशा। तो ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है कि परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमको इसमें से परिमेय संख्या बतानी है, तो सीधी सीधी बात है, जो रूट से बाहर निकलती हैं केवल वही परिमेय संख्या। इसमें सब में देखिए आप, केवल 9 ही हैं जो एक 3 का रूट, 3 का स्क्वायर है, मतलब ये इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, यानी 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 3 3 9। 3 का स्क्वायर जब 9 होता है तो केवल यही है जो रूट से बाहर निकल सकती है। ये नहीं निकल सकती, ये नहीं निकल सकती है, किसी का रूट है ही नहीं ये संख्या, तो ये सब संख्या अपरिमेय हो जाएंगी। केवल ये संख्या कैसी हो जाएगी? परिमेय। तो इसका आंसर केवल √9 हो जाएगा। ठीक, इसमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें परिमेय संख्या कौन कौन सी है? अच्छा,
सीधी बात, जो रूट से बाहर निकलेगी केवल वही परिमेय संख्या होगी। रूट 7 निकलती है, नहीं निकलती। रूट 11 नहीं निकलती। रूट 16 हाँ निकलती है। कितने, यानी 4 का स्क्वायर होता है ये। तो 4 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। तो रूट से बाहर भी निकल सकती है ये, है ना। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो। क्या 19 निकलती है, नहीं। क्या 23 निकलती है, नहीं। तो केवल इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, क्या रूट 4, अच्छा परिमेय संख्या बताना है। तो एक बात बताओ, क्या रूट 4 बाहर निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है, परिमेय हो जाएगी। ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय, ये भी निकलती है, ये भी निकलती है, ये भी परिमेय, है ना। ये 3 से निकलती है, ये 4 से निकलती है, और ये 2 से निकलती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है ना। तो अगर इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह समझ लिया तो आगे के टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं कि 8वें क्वेश्चन पर इस ये पूछ रहा है कि परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। अच्छा, परिमेय छांटना है हमको। सीधी बात, हमको केवल वह देखना है कि कौन रूट से बाहर निकल सकती है। क्या 2? नहीं। क्या 3? नहीं। 5 भी नहीं निकल सकती। हाँ ये निकल सकती है। अब देखो, भले ही ऊपर 4 है तो 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और नीचे 9 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना। तो ये 2/3 के फॉर्म में आ जाएगी। ये हो जाएगी परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या हो जाएगी। और क्या रूट 7 निकलेगी? नहीं, ये नहीं निकलेगी। रूट 9, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये नहीं निकलेगी। बिकॉज ये तो 9 तो एक क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि 3 का स्क्वायर होती है। लेकिन यहाँ पर एक संख्या है और एक के पहले ही दशमलव आ गया। यदि यहाँ पर हो जाता कैसा, रूट के अंदर 0.09, है ना, ये इतना हो जाता, तब ये हो जाती एक परिमेय, है ना। क्योंकि अब एक अंक के बाद ही तुरंत दशमलव आ गया है, पहले ही दशमलव आ गया एक अंक के पहले। तो ये अब कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। ठीक, यानी ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो परिमेय कौन, ओनली ये वाली, बस ये इसका आंसर यही होगा कि ये वाली परिमेय संख्या, बस बाकी सब अपरिमेय। देखो सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √ 2 एक अपरिमेय संख्या। अच्छा, इस वाले टॉपिक को हमने अच्छी से कवर किया है 1B में, यानी जैसा 1B का ये वाला सवाल था ना, तीसरा, बिल्कुल सेम इसको वैसे ही लगना है। इस वाले सवाल को ऐसे ही आप लगा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे लगाना है। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है। तो परिमेय, क्या पाई जब भी आएगा ये अपरिमेय संख्या ही होगी। पाई का मान 22/7 ही होता है भले ही, लेकिन पाई जब भी होगा तो वो अपरिमेय संख्या होती है और इसका मान हमेशा परिमेय संख्या होती है क्योंकि भिन्न में होता है। क्या ये 3.14 है? अच्छा 3.14, दशमलव हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक, तो 1 यानी 100 लिखेंगे। अगर 3 अंक होते तो यहाँ पर 1000 लिखते, यदि 4 अंक होते तो यहाँ पर 10,000 लिखते। तो ये भी कैसे हो जाएगी, एक भिन्न के रूप में। तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या, यानी ये कि 3.14 भी एक परिमेय संख्या। 0.9, अच्छा हमने फिर से देखो बताया था, अगर रूट के अंदर 0.09 आ जाए तब तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के एक पहले ही, मतलब दशमलव आ गया उस अंक के पहले ही। तो ये परिमेय संख्या कभी हो नहीं सकती, ये अपरिमेय संख्या ही होगी हमेशा, कि रूट से बाहर नहीं निकलेगी। ठीक, चलो आपको पसंद आया होगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं अगले टॉपिक में। और अगला टॉपिक है हमारा 1D, तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे।